अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट जाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं जाहिद ख़ान ऑफिशियल। नाजरीन, हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट करक में उम्मीदवार जमात इस्लामी तहसील मेयर के लिए ज़हूर खटक साहब के पास। हम आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ज़हूर भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले टिकट से शुरू करते हैं। क्या वजह है कि अभी तक हमने जितने इंटरव्यूज़ किए हैं, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे वो जीयूआई है, चाहे वो लालटेन है, एएनपी है, जमात इस्लामी में टिकट का मसला क्यों नहीं बनता? जब एक उम्मीदवार को टिकट मिल जाता है तो इसमें ना तो हमने कभी नज़रियाती ग्रुप देखा है, ना इसमें कोई मुखालफत करने वाला देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म दीनी तंजीम है और इसके अंदर जितने भी अरकान और कारकुनान हिस्सा लेते हैं वो दीन इस्लाम के ग़लबे के लिए काम करते हैं। तो हर कोई अपने हिस्से का किरदार अदा करता है और इसी किरदार अदा करने में जहाँ क़ियादत के इंतख़ाब में ये अरकान और कारकुनान अपना किरदार अदा करते हैं, वहाँ इस तरह के राय देने में भी वो फ़िक्री तौर पर जब राय देते हैं किसी बंदे के हक़ में तो सब उसको कबूल कर देते हैं। यहाँ कोई दौड़ नहीं है क़ियादत में आगे आने के लिए, न कोई मुकाबला है। बस अल्लाह के दीन का काम करना है और ज़िम्मेदारियों को बोझ समझकर अपने कंधों पर लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करें, और साथी भी उनके लिए दुआ करते हैं। इसलिए हर कोई इसमें अज़ ख़ुद आगे नहीं आता। बस जिसको हुक्म किया जाता है कि आप ज़िम्मेदार बन गए हैं, आप जिस काम को करेंगे तो वो वही काम करता है, उसी को अदा करने में अपना तमाम वक्त सर्फ करता है। अच्छा ज़हूर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म इस्लामी तंजीम है पाकिस्तान के अंदर। और फ़ख्र की बात उस वक्त थी जब सुप्रीम कोर्ट के जज की ये रिमार्क्स थे कि अगर हम आर्टिकल 62, 63 मुल्क में नाफिज कर दें तो कौमी असम्बली में सिर्फ सिराजुल हक साहब ही नज़र आएंगे। इस मेयर की सीट के लिए जो आप उम्मीदवार हैं, जीयूआई, पीटीआई, एएनपी और जमात इस्लामी, अवाम आपको क्यों मुंतखब करें और किस बेस पे आप अवाम के पास जा रहे हैं? तहसील करक चेयरमैनशिप के लिए ये जो इलेक्शन अभी हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि ये एक ओहदा है, इसी के नीचे इख्तियारात हैं और इन्हीं इख्तियारात के अंदर जो ज़िम्मेदारियाँ हमने अदा करने हैं, यानी वो लोगों से जो हम अपील करते हैं कि आप लोग हमें वोट दें, वो हमारा वो किरदार है अमानत का और दयानत का, और हम इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले लोगों ने सब जमातों को मौका दिया है, मुस्लिम लीग को भी इन्होंने देखा है, कई दफ़ा देखा है, पीपल्स पार्टी को भी देखा है और एनपी को भी देखा है। जमात इस्लामी इस वक्त वाहिद पार्टी है कि ये इस पोजीशन में यानी करक में उभर रही है और लोग इस पर एतमाद कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे तहसील चेयरमैनशिप अगर मिल जाए तो हम यहाँ पे रोल मॉडल तहसील बनाएंगे। इस तहसील को हम उस दर्जे पे लाएंगे कि यहाँ लोग ख़ुद महसूस करेंगे कि काम इस तरह होते हैं। और ये जो रॉयल्टी है तहसील करक का, और इसी तरह पैसे आते हैं और लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के कामों को पायदार भी कर लें और जितना पैसा उसके लिए आता है वही पैसे इसी पे हम खर्च कर दें, और फिर हम दिखाएंगे लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम की मदद से कि अमानत और दयानत से किया हुआ काम उन दूसरे कामों से कितना मुख्तलिफ है जो लोग कर रहे हैं पहले से। अच्छा, हमारी बात हुई अज़मत खटक साहब से, पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं। उनके पीछे सूबाई गवर्नमेंट भी है। उनका कहना ये है कि सूबे में भी हमारी हुकूमत है, वफाक में भी हमारी हुकूमत है, और 70 साल में इतने मेगा प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट करक में नहीं आए जितने हम लेकर आए हैं। पीटीआई का ये दावा है। एएनपी के पीछे यहाँ की मारूफ शख्सियात हैं, फरीद तूफ़ान हो गया, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हैं गुलसैब खान, जो यहाँ पे एमपीए भी रहे हैं। इसी तरह जीयूआई के जानालम एडवोकेट जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ एमपीए मियां निसार गुल का खेल है उनकी सपोर्ट में। आपकी क्या सपोर्ट है और आपका क्या लाया अमल है? मुझे तो इस हवाले से जवाब देते हुए शर्म भी आ रही है कि जब मैं अल्लाह के दीन के ग़लबे की जदोजहद कर रहा हूँ और लोगों के दरमियान आ गया हूँ, तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी क़ुव्वत जो अल्लाह ताला का हाथ है हमारे ऊपर, उससे बढ़कर कोई हाथ नहीं होती। और ये जो लोग दावे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, हमने मेगा प्रोजेक्ट किए हैं,
यहाँ तो महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। ये लोग, इनको तो मुकम्मल हुकूमत दिया गया है, लोगों ने इन पे एतमाद किया है और इसलिए हुकूमत इनको दिया था कि ये लोग तब्दीली लाएंगे। लेकिन वो तब्दीली जो खौफ खुदा से और खौफ खुदा के बग़ैर आती हो, वो तब्दीली नहीं होती। वो इस तरह का जुल्म होता है कि लोग अब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की जिस क़ियादत का आप ज़िक्र कर रहे हैं कि वो उनकी पुश्त पर हैं, ज़ाहिर बात है उनकी अपनी पार्टी है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, वो अपना पेश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग हम पे एतमाद नहीं करें। गरीब लोग हमारे गिरद जमा हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये गरीब लोग शिकस्त देंगे इन सब को इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो है नज़रियाती गुफ्तगू कि लोगों की नज़रियाती तरबियत करना, इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान जो आपने जिसका ज़िक्र किया है, और दूसरा यहाँ का जो पब्लिक है, जो यहाँ की आवाम है, करक तहसील की अगर मैं बात करूँ जिसके लिए आप उम्मीदवार हैं, वो ये चाहता है कि मेरा ट्रांसफार्मर भी हो, मेरे घर में बिजली भी हो, रोड भी हो, गैस प्रॉब्लम्स भी यहाँ है, सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा भी यहाँ मौजूद है करक में। इस सेक्टर में आपका क्या मंशूर है और क्या लाया अमल है कि आवाम को जो बुनियादी हुकूक़ हैं या जो बुनियादी सहूलियात हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैंपेन के दौरान मैं जिन इलाकों में जा रहा हूँ वहाँ लोगों के मैं मसाइल सुन रहा हूँ। लोगों के मसले हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस नहीं है। तो ये तमाम मसाइल हमारे पेश नज़र हैं और इसके लिए हमने एक मंशूर बनाया भी है। और हम ये जो इख्तियारात हमें मिलेंगे, इन इख्तियारात के अंदर रह कर जितना भी फ़ंड इन लोगों का आएगा, हम उसी के अंदर लोगों के मसाइल हल करेंगे। और ये कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इदारे हैं कि जो ये काम करते हैं, यानी हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ NGOs को हम मुतवज्जे कर लें अपनी तहसील की तरफ, इसके अंदर हम उनसे काम करवाएँ। और ये जो अहमियत के लिहाज से इलाके हैं कि जहाँ बिल्कुल सहूलियात पहुँची नहीं है, हमारे पेश नज़र ये भी होगा कि हम वहाँ कुछ करें इन लोगों के लिए। और ये जो बिजली और गैस का मसला है, हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के साथ बैठकर, जो स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ बैठकर कोई रुख इसको दे दें कि लोग सहूलियात से मुस्तफ़ीद। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मेन बात PTI की तरफ से और ANP से तो खैर नहीं की गई, उनका कहना ये है कि एक MPA जो यहाँ से मुंतखब होता है और वो अपोजिशन में होता है, जब वो अपने इलाके के लिए काम नहीं करा सका या कोई फलाही काम नहीं करा सका, जब वो नहीं करा सका, तो एक करक मेयर के लिए, जो तहसील करक के लिए उम्मीदवार है, ना वो हुकूमत में है ना उसकी सपोर्ट है, फिर वो कैसे अपने इलाके के लिए काम कराएगा? PTI का सबसे बड़ा दावा ये है, क्योंकि वफाक में वो कहते हैं कि हम हैं, सूबे में हम हैं, तो ये फ़ंड भी हमारे ही कैंडिडेट को मिलेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकता है इलाके की। ये तो PTI वाले अगर ये बात कर रहे हैं तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि तहसील मेयर तो डायरेक्ट हुकूमत का सरबराह होगा। तहसील की जो हुकूमत है उसी का सरबराह मुंतखब होगा, इसी का अपना फ़ंड होगा, अपना ख़जाना होगा। मैं यानी मुंतखब होऊंगा तो मैं थोड़ा किसी MPA की तरह किसी पार्टी का हिस्सा होऊंगा कि मुझे फ़ंड नहीं मिलेंगे। मैं यानी मेयर, तहसील मेयर के लिए पहले तो जो तरीक़ाकार था कि मेंबर मुंतखब होते थे, फिर वो एक चेयरमैन को खड़ा करके वो पैसे पे लोगों को ख़रीदते थे और फिर वो अपनी हुकूमत करते थे। यहाँ तो डायरेक्ट आवाम के हाथों में है कि वो तहसील मेयर के लिए इंतखाब कर रहे हैं। तो तहसील मेयर तो ख़ुद एक गवर्नमेंट की सीट है, यानी ये जो सिंध की हुकूमत है, वहाँ एक वज़ीर आला है, वो तो इनकी पार्टी का नहीं है ना, लेकिन उनके नीचे इख्तियारात तो हैं। इसी तरह ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक MPA है और वो अपोजिशन में है, तो ये भी वो जुल्म कर रहे हैं। ख़ुद मान रहे हैं कि हम MPA को कुछ नहीं दे रहे, ये ख़ुद इतराफ़ कर रहे हैं। ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि MPA को वो कुछ नहीं दे रहे, इसलिए MPA कह रहा है कि हम काम नहीं कर सकते। तो तहसील गवर्नमेंट के लिए अगर अभी से इनका ये इरादा है कि यहाँ किसी और की हुकूमत आएगी तो PTI वाली उसको कुछ नहीं देगी, तो ये बदनीयती पर मुश्तमिल एक प्रोपेगेंडा है जो ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मुंतखब होंगे तो हम इस ज़िले की रॉयल्टी भी लेकर आएंगे और जो कुछ हमारे हाथ में होगा। मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू के दौरान जो जितने भी साथी खड़े हैं, मैं यानी अल्लाह ताला के इज़्न से कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा कि हम दियानत के साथ ये तमाम ख़र्च इन लोगों पे करेंगे और लोगों की फलाह का और तमीर का और तरक्की का काम करेंगे इंशाअल्लाह। ज़हूर भाई, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है कि पिछले 4-5 दिन से मैं जितने भी कैंडिडेट से मिला हूँ, जो मेन स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं, वो PTI के थे, वो ANP के हैं, वो GOI के हैं, या जो वो लोग जिनसे मैं मिला हूँ, या हमने जो सर्वे कराया है, जो मेन गोल है
جو اس وقت ہم صوبے کی حکومت کی یا وفاق میں حکومت میں ہیں وہ پی ٹی آئی کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ جواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پچھلے 4-5 دنوں سے ہمیں میسیجز بھیج رہے تھے کہ یہ سوال ظہور بھائی سے لازمی کریں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال رہتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اور 3 سال ہو چکے ہیں، تو ان کو اس لیے کامیاب کریں کیونکہ ان 2 سالوں میں جو فنڈ ہے وہ وفاق اور صوبے کی حکومت کی وجہ سے وہ اسی کی کینڈیڈیٹ کو، پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو ملے گا اور وہ زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہے بنسبتاً کسی اور امیدوار کی یا کسی اور پارٹی کے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا ایک میئر گزرا ہے نعمت اللہ خان صاحب، تب وہ جماعت اسلامی میں تھے اور مشرف صاحب اس ملک کے سرخ و سفید کے مالک تھے، لیکن یہ نعمت اللہ خان صاحب اسی کے گورنمنٹ میں جب منتخب ہوئے تو کراچی میں اس نے جو کام کیے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح ہم یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ اپنے M&A کے ذریعے تو کوئی کام نہیں کر سکے، مختلف جگہوں کے، یعنی میں اسحق چوندرا کے روڈ کی بات کروں گا۔ اسحق چوندرا کے روڈ کی افتتاح کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ اس کی حکومت مرکز میں بھی ہے اور صوبے میں بھی ہے، اور یہاں پر بھی ان کا جو ضلعی صدر ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، لیکن یہ کام تو انہوں نے نہیں کیا کہ لوگوں کے اس روڈ کے اوپر یہ کئی دفعہ افتتاح کر چکے اور اس کو نہیں بنا سکے۔ تو یہ ان کے اختیارات ہیں اور یہ ان کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تحصیل گورنمنٹ ایک خود مختار گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ اسی میں جب لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے تو اسی کا اپنا فنڈ ہوگا، اسی فنڈ کو ہم استعمال کریں گے اور جو ہمارا حق ہوں گے وہ ان سے کھینچ کے لائیں گے۔ ہمارے سراج الحق صاحب نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو بجلی کی رائلٹی تھی وہ کس طرح وہاں ثابت کر کے اور اپنا حق ان سے منوا کر ابھی تک اس کی قسطیں ادا ہو رہی ہیں کے پی کی حکومت کو۔ تحصیل کرک کے لیے یہ نہیں ہے کہ تحصیل کرک میں میرے ساتھ یہاں ماہرین نہیں ہیں، لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو پورے جماعت اسلامی کے جو ماہرین ہیں وہ منصوبہ بنائیں گے اس تحصیل کرک کے لیے کہ ہم کس طرح یہاں پہ اب کام کر سکتے ہیں، رول ماڈل حکومت بنائیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ اسی رول ماڈل حکومت کو پھر لوگ بیس بنا کر ہمارے اوپر اعتماد کریں گے اور یہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں، اس سے پہلے ہم نے MMA میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور GUI کا اتحاد رہا ہے، بلدیاتی انتخابات میں اس دفعہ GUI کتاب کے نشان پہ کوئی اتحاد کی کوئی صورت نہیں بنی؟ جماعت اسلامی کے مرکزی شورا نے فیصلہ کیا ہے پچھلے انتخابات کے بعد، بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد، کہ ہم اس کے آج کے بعد انشاءاللہ اپنے نشان، اپنے جھنڈے اور اپنے منشور کے ساتھ حصہ لیں گے۔ ہم کسی اپوزیشن کا اور کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپنی بات کریں گے، اقامت دین کی جدوجہد کریں گے، لوگوں کے سامنے خود جائیں گے اور اپنی امانتدار اور دیانتدار قیادت کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اتحادوں کی سیاست سے اور اس طرح ایک دوسرے کو کندھا دینے کی سیاست سے ہم توبہ کر چکے ہیں، کوئی ارادہ نہیں رکھتے؟ انشاءاللہ کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا اس طرح۔ اچھا ظہور بھئی اخیری کے مجھا آغا کتن کی چی سک پو اردو نہ پیجی مجھا مشارون مجھا میاندے مجھا خیاندے چی پو کرو کی دی اغو دے پرا سا پیغام اور تو سے تا خالق تو سے ویلے منتخب کی تو سے تا ووٹ ویلے دیر کی دا چونکہ بلدیاتی الیکشن دا په تحصیل کې یو خود مختار گورنمنٹ جوړیږي، هغه گورنمنٹ جوړېدنې دپاره تحصیل میئر الیکشن دا او مختلفې پارټۍ میدان ته راوتي، په ټولو پارټیو باندې یو ځل خلکو اعتماد کړه، په ځینو دوه ځله کړه، د هغې باوجود خلک پریشانه دي، خفا دي، مسلې په هغه باندې دي، یعنی چې کومې مسلې نن نه لاس شل کاله مخکې وې هغه مسلې نن ښه دي. نو موږ یو چې دا خلک ته چې موږ د کوم پیغام راسي، کوم خلک یې موږ خبره وروي، هغو ته موږ دا یو چې د کرک د تحصیل میئرشپ د سیټ نه چې په دې کې منډه وې نه متوړ پورې خلک برای راست حساب خولي او دا غریب عوام چې دا استحصال شوه ده، د سره ظلم شوه ده او د پریشانه دي، د ټولو خلکو نه موږ دا اپیل کوو چې په جماعت اسلامي باندې اعتماد وکړئ. جماعت اسلامي په ټول ملک کې صفا سترا کردار والا خلک رمخته کوي او موږ چونکې په دې ضلع کې یو رول ده، موږ خدمت کړه د کرونا دوران کې الخدمت فاؤنډیشن تقریبا 44 لاکھ روپے موږ ته خلکو اعانتونه ورکړي او موږ هغه خلکو ته منو ان رسولي دي او هغې ټول فرستونه، زه په دعوې سره دا خبره کوم چې هغې ټول فرستونه مو کرک ډي سي ته ورکړل چې دو خلکو ته سامان موږ ورسول، مخکې چارته وکړه
او دا مه ته وی چې الخدمت فاونډیشن رضاکارانه طور باندې خپل موټر سایکل خپل گاډي خپل امبولانس ته پیش کوي او کته سه موږ باندې څه خدمات کول غوړې موږ بعض خلک وی چې موږ ټایګر فورس جوړ کړی دا او ټایګر فورس په کور کور ته چې دا سامان رسي ټایګر فورس خو نن طریقه پر چاونه لیداله خو الخدمت فاونډیشن خلک بتلل دروازې مخې ته به خپل سامان کښې شو دروازه به وروټه کوله چې خپل سامان مو یوسئ او دې وجې نه خلک خوښ وو او موږ دغه خدمات که په اقتدار کې وو او که نه وو چې ته زلزله روشي په وطن کې چې ته سیلاب روشي چې ته په ملک څه بل څه مسله وي نو جماعت اسلامي کارکون په هغې کې بړ چړ کرې سا وخلي پوه دې شله دا چې مختلفې پارټۍ درومي هغې به خلک متوجه کوي حکومتي پارټي خو رول دا ده چې هغې خو مهنګایي مسلسل په مهنګایۍ کې اضافه وکړه په کورونو کې زنانه د هغې نه متاثره شلل یعنې خلک خوراک ته په غدي سوچ کې دي بجټ چې جوړوي په 12,000 روپۍ تنخواہ کښې یو مزدور په 10,000 روپۍ کې 10,000 خو مزدوره ملویږي نه واله خو که هغه بجټ ټینګوي نو هغې بچیو فیس نشته کپړې نشته ژمه ده په ژمي سوړه کې هغې هېڅ شی نشي کولی مسلسل دا شیونه کېږي نو دې وجې نه موږ خلکو ته اپیل کوو چې دا یو وړوکی غونې ګورنمنټ جوړېږي چې هغه به د تحصیل مسایل حل کوي تحصیل مسایلو حل دپاره او بهترین مستقبل دپاره په جماعت اسلامی باندې اعتماد وکړي او موږ ته چې دا په ترازو باندې مہر ولګي. ناظرین یہ تھے ظہور بھائی جماعت اسلامی کے باکردار قیادت جو ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.